ईरान और वेस्ट के रिलेशंस जो है वो सीधे बहुत ज्यादा डेटेरेट हुए हैं। उससे पहले भी काफी क्लोज थे। इस्लामिक रूल इस्टेब्लिश होता है, पर जब से इस्लामिक रूल इस्टेब्लिश हुआ उसने अपनी इन्फ्लुएंस को बाहर भेजने की कोशिश की। तो 2023 से 2026 आते आते हमने जैसे देखा कि लेबनान और सीरिया दोनों ईरान के हाथ से चले गए, यानी कि जो सीधा थ्रेट था हाइफा के ऊपर बैठा हुआ लेबनान, उसको डिस्ट्रॉय कर दिया, उसको हटा दिया। हाइफा के ऊपर ही सुना भी होगा, काफी हमले करे थे हिजबुल्ला ने, काफी रॉकेट स्ट्राइक्स करी थी। बट अब लेबनान जा चुका है, उसको सपोर्ट करने वाला सीरिया जा चुका है। यहाँ यमन की हालत खराब कर दी हाउदीज की। इन्होंने अमेरिकन फोर्सेस ने और इजरायली एयर स्ट्राइक्स ने यमन की हालत खराब कर दी है। और यहाँ पे एक और मास्टर स्ट्रोक चला है अभी इसराइल ने, जिसको अभी हम बाद में थोड़ा डिस्कस करते हैं, इसी इसी वीडियो में डिस्कस करेंगे, बट बाद में करेंगे। अब आ जाते हैं ईरान पे। मेन जो जड़ है जिसपे मैंने कहा कि क्यों आईमैक कॉरिडोर के आते ही पता लग गया था कि ईरान में गवर्नमेंट चेंज होनी ही होनी है, और क्यों ईरान को भी आइडिया लग गया था कि ये लोग ईरान के ऊपर आने वाले हैं। तो इसीलिए ईरान ने सोचा कि ये बजाय कि तुम मेरे पे आओ, मैं एक बार अपना ट्राई करके देखता हूँ, और ये सारा एरिया में बवाल बेसिकली खड़ा हो गया। अब जरा ईरान को अब स्पेसिफिकली डिस्कस करते हैं। काफी शॉर्ट में हमने लेबनान और सीरिया और गाजा को खत्म किया। अब ईरान के ऊपर बात करते हैं। ईरान के ऊपर, ईरान का देखो, इसराइल और ईरान की दुश्मनी कोई नई नहीं है। ईरान ने, जब तक ईरान में पहले 1979 में जब से इस्लामिक रेवोल्यूशन हुई है, उसके बाद से ईरान और वेस्ट के रिलेशंस जो है वो सीधे बहुत ज्यादा डेटेरेट हुए हैं। उससे पहले भी काफी क्लोज थे। जब ईरान में जब इम्पीरियल उनकी फैमिली थी, जो कि लास्ट उनकी पहलवी डायनेस्टी थी, एंड इफ आई एम नॉट रॉन्ग उनके लास्ट रूलर का नाम मोहम्मद रेजा पहलवी था। तो मोहम्मद रेजा पहलवी के अंदर इसराइल और ईरान के कोई रिलेशंस कोई ऐसे इतने खराब थे नहीं। 1979 तक, 1979 तक, 1979 में क्योंकि इस्लामिक रेवोल्यूशन हुई, वो एक अलग सेपरेट टॉपिक है, उस पर भी एक अलग वीडियो बनाएंगे कि ईरानियन रेवोल्यूशन थी क्या अपने आप में, और ईरान की अपनी हिस्ट्री क्या थी। उसमें आपको और भी चीजें क्लियर होंगी। बट अभी तक के हिसाब से 1979 में ईरान में एक इस्लामिक रेवोल्यूशन होती है, और एक इस्लामिक गवर्नमेंट एस्टैब्लिश होती है ईरान में। और एक इंपीरियल ईरान जो था, जिसकी लास्ट डायनेस्टी जो पहलवी डायनेस्टी थी, और जिसका लास्ट मोनार्क, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, मोहम्मद रेजा पहलवी था, वो उनको हटाया जाता है और ईरान में एक इस्लामिक रूल इस्टेब्लिश होता है। पर जब से इस्लामिक रूल इस्टेब्लिश हुआ उसने अपनी इन्फ्लुएंस को बाहर भेजने की कोशिश करी। बट उस समय तक यहाँ पे सद्दाम हुसैन था, इराक भी बहुत स्ट्रांग था, तो आप अपनी इन्फ्लुएंस इतनी एक्सर्ट कर नहीं पाए। बट जब 2002 या 3 में जब इराक में जब सद्दाम हुसैन को उड़ाया, तो एक जो सिक्योरिटी वैक्यूम बना, एक सिक्योरिटी जो वैक्यूम बना कि पूरा इराक की जो फोर्सेस थी वो डिस्ट्रॉय हो गई, और यूएस अपना विड्रॉल करने का सोच रहा है। ठीक है, तो इस पोजीशन में जो सिक्योरिटी वैक्यूम क्रिएट हो गया इराक के अंदर, उसका पूरा बेनिफिट जो है वो ईरान को मिला, और ईरान ने अपनी पूरी इंफ्लुएंस इराक में, और इराक के थ्रू सीरिया में उनका पहले ही रिलेशन तो था ही, और उसके थ्रू उसने अपना पूरा रिलेशन जो है वो यहाँ धीरे धीरे करके अपनी ये स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस जो है उसने बना दी। ठीक है, तो यहां तक हमें इतना तो समझ आ गया क्या चल रहा है। अब हम सिर्फ इसराइल और ईरान की, और यूएस और ईरान की बात करते हैं कि ईरान में देखिए, जो जैसे मैंने कहा जो होना था वो तय था। वो ईरान ने वो चीज डिले करी, बट डिनाई नहीं करी, और तरीका ईरान ने, जैसे कहते हैं, परोस के दे दिया। बट मौका तो देखिए था ही उनके पास, मौका तो उनके पास था। कोई ना कोई मौका या उनके पास मिल जाता या वो बनाते, नहीं तो लास्ट में जो होना था, ईरान का जो अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम है उसको बेस बना के ये लोग ईरान में कुछ करते और ईरान की सरकार को पलट देते। तो ईरान को तो पता था, उनका रीजंस हैं, मौके भी उनके पास थे, और वो क्या नया मौका बनाए या एग्जिस्टिंग मौकों को यूज करें, ये एक क्वेश्चन मार्क था। बजाय कि वो उनको इतना टाइम दें, क्योंकि ऑब्वियसली अगर आप इन चीजों पे आप दिमाग लगाते हो, अपने आप को प्रिपेयर करोगे ना ऑब्वियसली उस हमले के लिए, अगर आप अपने आप को उस हमले के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, अगर आप उस चीज के लिए अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हो, तो ऑब्वियस बात है कि आप उस हिसाब से फिर ईरान को देखोगे, आप उस हिसाब से फिर अपनी प्रिपरेशन करोगे ईरान के अगेंस्ट में। अब जब आप ईरान के अगेंस्ट आप इतनी प्रिपरेशन करोगे,
तो सीधी बात है, ईरान अभी तो ईरान अपने सैंक्शंस में जूझ रहा है, बट अगर पूरी वेस्ट अपनी पूरी मिलिट्री माइट के साथ आएगा तो ईरान के पास एटलीस्ट नेवी एंड एयरफोर्स वाइज तो कोई चांस नहीं है कि वो वेस्ट को कम्पीट भी कर सके, मतलब सोच भी सके कि वो वेस्ट को कम्पीट करेगा। हाँ, मिलिट्री में लैंड वॉरफेयर में भले ही ईरान प्रिवेल कर जाए, बट एयर वॉरफेयर और नेवल वॉरफेयर जहां पे टेक्नोलॉजी का जहां पे यूज हो गया, वहां ईरान की गेम खत्म। ईरान अपनी ज्योग्राफी से एक एडवांटेज लेके वेस्ट को एक लॉन्ग रन वॉर में, वियतनाम काइंड ऑफ वॉर में वो ड्रॉन कर सकता है, बट जहां तक बात उसकी एयरफोर्स और उसकी नेवी की है, वो उसका देयर ऑफ नो मैच।